अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हाउ फ्रेंड के साथ सब। देखिए कुछ दिनों से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, सो नहीं दे सका, टाइम नहीं मिल सका मुझे, सो इस वजह से मैं नहीं दे सका। सो आज मैं देने वाला हूँ रिएक्शन व्हाट नेपाल पीपल थिंक अबाउट पाकिस्तान। तो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है कि नेपाल के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, क्या इनकी राय है और वो क्या मतलब ज़हन रखते हैं पाकिस्तान के लोगों के बारे में। और ये मैं रिएक्शन देता हूँ नेपाल पे एंड आई लिव इन पाकिस्तान। सो ज़बरदस्त होने वाला है हमारा ये रिएक्शन वीडियो। सो स्टार्ट करते अपनी वीडियो, लेट्स गो। मैं अभी काठमांडू में हूँ और काठमांडू मेरे में साथ हैं, नेपाल के कुछ पत्रकार लोग हैं। पत्रकार के साथ भारत और नेपाल की जब भी मालूमात बात कर रहे होती हैं। है तो दोनों एक पड़ोसी देश हैं और भारत में पाकिस्तान की चर्चा अक्सर हम्म। होती है। तो मैंने ये जानने की कोशिश की कि भारत में पाकिस्तान की जो एक इमेज है बहुसंख्यक आबादी हम्म। में, उस इमेज को नेपाल के लोग कैसे जानते हैं और नेपाल के लोग पाकिस्तान पाकिस्तान को को किस कैसे तरीके देखते से हैं। मतलब मैंने पत्रकारों जानते को हैं। बातचीत के लिए इसलिए चुना क्योंकि पत्रकार लोगों के बीच भी जाते हैं और लोगों के ओपिनियन को भी समझते हैं कि नेपाल के लोग पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ आपसे। आपका नाम क्या है और आप कहाँ पे जर्नलिस्ट हैं? ईश्वरी बराल, थाहा सञ्चार नेटवर्क काठमाडौँमा रेडियोमा काम गर्छु। आप अगर हिंदी तो बोलती ही होंगी थोड़ी बहुत, सेम, हिंदी मूवी तो मतलब देखती ही मुझे भी होंगी, समझ नहीं आती देखती हैं नेपाली। ना? थोडा-थोडा देखती हूँ। तो आप पाकिस्तान के बारे में क्या जानती हैं? आई एम जस्ट टॉकिंग पाकिस्तान उर्दू एंड इंग्लिश। चाहिँ अब जति भारतसँग चाहिँ नेपालीको चासो र विशेष गरी मेरो चासो हुन्छ, पाकिस्तानसँग चाहिँ त्यो अलिकति कम हुन्छ किनकि एउटा नेपालसँग ठ्याक्कै सीमा नजोडिएको र भारतसँग चाहिँ जति हाम्रो ये क्या कैसे देखती हैं? जैसे बोल अच्छा, रहे ये हैं कि ट्रांसलेट करेंगे भाई। नेपाल और भारत जितना जियोग्राफिकली अटैच है, तो पाकिस्तान नहीं है, इसलिए उतना नेपाल में पाकिस्तान के लेकर उतना चास मतलब दिलचस्प नहीं है। लेकिन जो क्रिकेट है, क्रिकेट देखते हैं तो अक्सर पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पर पाकिस्तान वो लोग पसंद क्रिकेट की करते हैं। वजह से मतलब खेलाडी मशहूर ज़्यादा ज्यादा है। बढिया खेल्दा है भन्दा पनि म पत्रकार भएको हिसाबले गर्दाखेरि मलाई अलिकति अब बोल स्पोर्ट्स रहे हैं पनि कि जैसे वहाँ पर जो बड़ा बड़ा पॉलिटिकल इवेंट होते हैं, जैसे कि किस समय क्राइसिस होता है, पॉलिटिकल क्राइसिस, इसलिए वो दिलचस्प है और जर्नलिस्ट पे इसलिए इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करती है तो वो देखती है। और स्पोर्ट्स उसका दिलचस्प एक स्पोर्ट्स भी हुआ और वो म्यूजिक और सिंगर भी है, तो उन्होंने बताया कि जैसे पाकिस्तानी गाना उनको बहुत पसंद है, इसलिए वो देखती है। अच्छा, मेरे साथ कुछ और लोग हैं। ये प्रेम कुमार हैं और प्रेम कुमार लॉ के स्टूडेंट हैं। तो प्रेम जी, ये बताइए, नेपाल के लोग जब भी पाकिस्तान को देखते हैं तो क्या उनके ऊपर एक भारत का प्रेशर होता है कि भारत जैसे भारत के लोग पाकिस्तान को जिस रूप में देखते हैं वैसे भी मुझे भी देखना है? क्या ये प्रेशर होता है नेपालियों पे? हमारे लिए तो दिग्गज की बात नहीं है। हम हमारे लिए पाकिस्तान नेपाल के कूटनीतिक संबंध है। हमारे लिए वो देश बहुत अच्छी है। इसलिए दोनों हमने क्या कंट्रीज सोचा में है काफ़ी निसी, मोहब्बत इंडिया है और हम इंडिया जो नहीं है, पाकिस्तानी होते पाकिस्तान हैं है, नेपाल काफ़ी नहीं उनका समझ आपस में नहीं समझ मिलजुल है। पाएगा। हमारे लिए तो दो देश नहीं है, एक समान है, राइट, इक्वल है। सेम। हाँ, मतलब आप जब पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चीज़ याद आती है? हमारे लिए तो पाकिस्तान एक क्रिकेटर, बेस्ट क्रिकेट में क्रिकेटर। मतलब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है हाँ, तो किस टीम को लेकर आप में ज़्यादा दिलचस्पी ऑफ होती कोर्स है? पाकिस्तान। हमारे लिए दिलचस्पी होती है तो पाकिस्तान के लिए होते हैं। वो जीतता है तो खुशी मिलती है। हाँ, हमारे लिए बहुत अच्छी लगता है। अच्छा लगता है। जो और मैं जहाँ से जैसलमेर भी बिलोंग रुका करता हूँ, हुआ मधेश था। से, वहाँ पर स्पेशली जब पाकिस्तान और इंडिया गेम होता है तो इंडिया को समर्थन मिलते हैं। और जो हिल एरिया का जो पीपल होते हैं वो अक्सर पाकिस्तान को समर्थन करते हैं, इसलिए हर कि किसी क्यों की नहीं कि अपनी वो अलग अलग पाकिस्तान राय है, अच्छा कोई खेल रहा है, क्रिकेटर बोल रहा ये है, नहीं कोई होता, लव बोल रहा है। क्योंकि वो इंडिया से भिड़ रहा होता है। तो इंडिया हारेगा तो उसको मज़ा लगेगा, मतलब इसे देखते हैं। मैं, मेरा फ्रेंड भी कुछ है, आप मैं बात सहमत करता हूँ। हैं संघर्ष से हाँ कि सहमत। मधेश के लोग इंडिया जीतता है तब उनको खुशी मिलती है और पहाड़ के लोग जब पाकिस्तान जीतता है तब खुशी मिलती है? हाँ, सहमत है। तो आपको जो एक खुशी मिलती है इसलिए कि आप इंडिया से नाराज रहती हैं? नाराज यस्तो सीमाको विषयमा चाहिँ वर्षौँदेखि नेपाल भारतको सम्बन्धमा तिक्तता आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी नेपाली भएको कारणले गर्दाखेरि जब जब सीमा विवाद हुन्छ, जैसे वो बोल रहे हैं कि जैसे इंडिया जो नेपाल के पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं उसको इंटरवेंट करती है और माइक्रो मैनेजमेंट करती है। और इंडिया और नेपाल के बीच बहुत सारी सीमा विवाद भी है। जैसे 5-6 महीने पहले लिपुलेख, निपियाधुरा और कालापानी के कुछ इशू भी आए थे कंट्री कि की वजह से वो तो कुछ प्रॉब्लम्स आई 1962 से थी। वहाँ पर इंडिया ने ज़बरदस्त अपना फौज रखा है। तो यहाँ पर अक्सर
जो इंडिया का जो डोमिनेंट होता है कि पॉलिटिकल अफेयर्स में और माइक्रो मैनेजमेंट जो करता है, इसलिए नाराज रहती है। इसलिए नाराज़ लेती है। संघर्ष, आप तो 2018 में पाकिस्तान गए थे और वीरेंद्र ओली भी गए थे पाकिस्तान। गए थे पाकिस्तान? गए थे। तो आप लोग का क्या अनुभव रहा पाकिस्तान में? जैसे मैं एक बात बता दूं कि मैं मध्य से बिलोंग करता हूं, तो हम लोग माँ तुझे सलाम, गद्दर, इस टाइप का फिल्म देखकर बड़ा पला हुआ हूँ। तो जब हम लोगों के दिमाग में कोई पूछता है कि आतंकवादी कैसे होते, तो हमारे दिमाग में आता था कि एक जालीदार जो वाइट टोपी होती है वो पहना होता है और लंबे लंबे बाल, जूंगा होती है और पायजामा इधर ऐसा होता है। कि लिटरेचर से आपको दिखाया गया है कि जो पाकिस्तान और स्पेशली मुस्लिम होते हैं वो आतंकवाद होते हैं। तो मुझे पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये जो एक प्रोपागेंडा है कि वहाँ का मूवी बढ़ावा करने के लिए और पैसे कमाने के लिए, और वहाँ का जो स्पेशली जब पार्टीशन हुआ उसके बाद जो दोनों देश में जो नफरत आई कि पाकिस्तान और इंडिया में, इंडिया हिंदू और मुस्लिम के बीच, इसको जो वो कैश कर रहे थे इस था। लेकिन अब मुझे बाद में पता चला कि जब आतंकवाद और आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, लिहाज नहीं होता, और उनका कोई स्टेट भी नहीं होता है। वो हिंदू भी हो सकते हैं, मुस्लिम भी हो सकते हैं, इस्लाम भी, क्रिश्चियन भी हो सकते हैं, कुछ भी और कोई भी हो सकते हैं। जब मैं वहाँ पर गया था कि जब पहले हम लोग गए थे उसके 1-2 दिन बाद शुरू से ही स्टेट ने एक खुफिया एजेंसी हम लोग के पीछे खड़ा कर दिया था। तो वो होती है, जैसे नेपाल के हुआ, इंडिया के हुआ, अमेरिका के हुआ, पाकिस्तान के, स्टेट का एक कैरेक्टर होता है, वो समान कैरेक्टर होता है कि वो तानाशाही होते हैं और क्रूर होते हैं। लेकिन जो पब्लिक लेवल में देखें तो पाकिस्तान और इंडिया, नेपाल सभी के लोग जो होते हैं हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे हैं। म वीरेन्द्र ओली, म नेपाललाइभ.com अनलाइनमा काम गर्छु। पाकिस्तानको बारेमा मुख्यतः मलाई चासो त्यहाँको राजनीति र त्यो मुस्लिम धर्मको अवस्था के छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलि क्या बोल रहे हैं? जैसे वो बोल रहे हैं कि वो उसको बहुत इंटरेस्ट है कि मुस्लिम जो इस्लाम धर्म होते हैं, वहाँ पर इस्लाम धर्म में जो लड़कियां होते हैं उसको कुछ फ्रीडम नहीं मिलते हैं। तो इसके लिहाज से, इसके नज़रिया से उसको स्टडी भी करने में बहुत अच्छा लग रहा था और वो इंटरेस्ट भी थे। और दूसरी बात कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हम लोग देखते हैं कि 1950 से जब वहाँ पर अक्सर पॉलिटिकल क्राइसिस होती है, कि एक बार जब भुट्टो की फांसी दिया था तो नेपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ था। उस समय से नेपाल में डेमोक्रेटिक मूवमेंट के बहुत बड़ा एक लहर चली थी। तो इस नज़रिया से वो पॉलिटिकल अफेयर्स को बहुत नज़दीक से देखते हैं। तो जिस परसेप्शन के साथ वीरेंद्र गए थे वहाँ पे कि वहाँ पे महिलाओं को आज़ादी नहीं है और तमाम तरह की पाबंदियाँ हैं, तो उनकी ये धारणा टूटी या फिर क्या हुआ? त्यहाँ एउटा कार्यक्रम थियो त्यहाँ है। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ मैले केही मान्छेहरूलाई सोधेको थिएँ, पछि मैले यहाँ आएर नयाँ पत्रिकामा पनि रिपोर्टिङ गरेँ। क्या कह जैसे वो बोल रहा है कि वहाँ पर कुछ लोगों से बात की और उन्होंने जाना कि जो लड़की होते हैं उसको पढ़ाई करते, डॉक्टर इंजीनियर कुछ पढ़ाई करते, लेकिन वो उन लोगों को जॉब करने की अलाउ नहीं होती। आप लोग पत्रकार हैं, लोगों के बीच जाते हैं, यहाँ के जो आम लोग हैं उनकी क्या समझ है पाकिस्तान को लेकर? जैसे मैंने आपको बताया कि नेपाल में नहीं, अक्सर किसी भी देश में एक नेशनलिज्म नहीं होती है, वहाँ पर डिवाइडेड नेशनलिज्म होती है। लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी होता है जो कि सबके बीच ज़्यादा स्वीकार्यता होती है। जैसे मान लीजिए कि भारत का जो नेशनलिज्म है, तो एक होता है कि आप अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो आपका जो नेशनलिज्म है वो डिफाइन है, मतलब आप पे फिर कोई शक नहीं करेगा। तो नेपाल में जो राष्ट्रवाद को समझने की जो चीज़ है, सबसे ज़्यादा स्वीकार्य क्या है? भारत का विरोध, या फिर चाइना के साथ चाइना का विरोध, या फिर यहाँ की मोनार्की का विरोध? सबसे ज़्यादा स्वीकार्य क्या है यहाँ पे? बहुसंख्यक लोग जो होते हैं वो एंटी इंडियन होते हैं कि इंडिया के जो डोमिनेंट एक माइंडसेट है नेपाल के लिए, तो एंटी इंडियन है। लेकिन कुछ लोग है जो एंटी चाइनीज़ भी है। लेकिन ये सब बात आपको अपने देश के इंटरनल इशू से नहीं, कि जैसे एक लोग होते हैं जो इंडिया के नज़रिए से देखते हैं, एक चाइनीज़ नज़रिए से देखते हैं। ये भी यहाँ पे कहा जाता है कि जब यहाँ पे संविधान लागू किया जा रहा था तो मतलब मैंने कई पत्रकारों से बात की, कई लोगों ने भगत सिंह कोश्यारी का एक इंटरव्यू दिखाया कि उनका एक प्रेशर था भारत का कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है। आपको इसका इल्म है? ज़रूर, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जो प्रोसेस में लगे थे कुछ दिग्गज नेता, जैसे बाबूराम भट्टराई ने भी एक बार सार्वजनिक रूप में कहा था कि भारत नेपाल में ज़बरदस्त हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था।
लेकिन नेपाल का जो लोग है बहुत सहिष्णु है। जाहिर सी बात है, नेपाल में भी तमाम तरह की विविधता है और उन विविधताओं में सोच में भी विविधता है। तो पाकिस्तान को अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैंने एक्शन दिया व्हाट नेपाली पीपल थिंक अबाउट पाकिस्तानी पीपल एंड ये कि जो उन्होंने बताया कि पत्रकारों से अलग अलग सबकी राय हैं। कुछ बोलते हैं भाई क्रिकेट के लिहाज से पाकिस्तान बहुत फेमस है, कुछ कहते हैं कि उनके रहन सहन अच्छे हैं, वो लवली हैं और वो अच्छे दिल के अच्छे होते हैं पाकिस्तान के जो लोग होते हैं, और ये कि वहाँ लोग घूमने जाना पसंद करते हैं। और बीच में बात है कि कंट्री की अलग अलग जब 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था पाकिस्तान, उनके बारे में बताया कि भाई ये जो फिल्म बनाई थी। तो बहरहाल कि इसमें बताया गया कि जो नेपाल के जो लोग हैं नॉर्मली आई थिंक दैट के वो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे काफ़ी लव करते हैं एंड उनका कोई मतलब बुरा ऐसा थिंक नहीं होता, क्योंकि नेपाल के कुछ फ्रेंड हैं मेरे, सो उनसे मेरी बात भी होती है अक्सर मतलब काफ़ी टाइम के बाद होती है, बट ठीक है कभी कभी बात हो जाती तो उनसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि वो अलग कंट्री से बात करें। ऐसा लग रहा होता है बस मैं अपने फ्रेंड हैं उनसे बात कर रहा हूँ। एंड उनका मतलब नॉर्मली उनका ऐसा तरीका होता है कि बस सब में घुल मिल के रहने वाला। और मैंने पहले भी रिएक्शन वीडियो में बताया था कि जो लोग होते हैं नेपाल के वो काफ़ी दिल के अच्छे होते हैं और घुल मिलने वाले लोग होते हैं। उनका मतलब किसी भी लिहाज से किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी की लड़ाई झगड़े ऐसा माइंड नहीं होता, और काफ़ी अच्छे तरीके से वो पाकिस्तान के पीपल जो लोग हैं उनके बारे में अच्छा माइंड रखते हैं। और क्रिकेट जो फेमस चल रहा है हमारे पाकिस्तान में, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छा चल रहा है। एंड PSL अभी बंद हो गया था लॉकडाउन की वजह से, बीच में रोक दिया था, फिर वही PSL खाली था, अभी तक कुछ आया नहीं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? आपको हमारी वीडियो पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारी तरफ से नई नई वीडियोज़ मिलती रहें।